सबसे पहले तो ये बताओ, अभी जैसे जो फॉलोअप किया है उससे कुछ आराम तो लगा है? घर में ही आराम से फॉलोअप हुआ है? पूरा किया आराम से। और जो पहले जैसे भूख नहीं लग रही थी वो भूख लगना चालू हो गई। थोड़ा सा पेट जो ज्यादा भारी रहता था वो थोड़ा ठीक हुआ। दूसरे नंबर पर जो सिर में भारीपन रहता होगा उसमें आराम हो गया। अब जो दिक्कत लग रही है वो है कि भूख अभी भी नहीं लग रही है ज्यादा, और वजन नहीं बढ़ रहा है, और पेट में गैस बन रही है। 24 घंटे गैस बन रही है। तो सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट जो है वो है कि गैस बनना बंद हो जाए। गैस क्यों बनती है? क्योंकि अपच हो रही है। अपच का मतलब होता है जो भी हमने खाया वो पूरे तरीके से पचेगा नहीं, यदि तो फिर वो पचेगा नहीं तो सड़ेगा, और सड़ेगा तो गैस बनेगी। पचेगा कब नहीं? दो ही कारण होते हैं, या तो हमारी पाचन क्षमता कमजोर हो गई है, दूसरा होता है या फिर हमने खा ही ऐसा दिया है, जैसे हम तो बहुत मजबूत थे लेकिन हमसे लड़ने वाला पहलवान था ही हमसे ज्यादा वजन की कैटेगरी वाला, तो फिर वो तो हमको हरा ही देगा। तो पाचन क्षमता तो हमारी ठीक ही थी लेकिन हमने ही लोहे के चने खा लिए। कहते हैं ना कि पाचन ऐसा होना चाहिए कि लोहे के चने भी खा लो वो भी पच जाए। अब कहावत तो अच्छी लगती है लेकिन पाचन क्षमता इतनी ज्यादा मजबूत कम से कम आजकल की स्थिति में तो किसी की है नहीं। तो हमको वो खाना चाहिए जो हम पचा सकते हैं, और जो हमने खा लिया है उसको पचाने के लिए अपनी पाचन क्षमता को मजबूत करके रखना भी बहुत आवश्यक होता है। तो गैस बन रही है इसका मतलब सिंपल सा है कि खाना पच नहीं पा रहा अभी भी। तो अभी हमको केवल दो ही चीजों पे ध्यान रखना है। एक तो खाने में क्या खाया जाए वो हो जो हमारा पाचन तंत्र आसानी से पचा ले, और दूसरा जो हमने खा दिया है उसके पचाने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगा दिया जाए। हम थोड़ा व्यायाम अच्छे तरीके से कर लें, हमारा जो काम है पूरे दिन का वो कुछ ऐसा हो जिससे शरीर में ऊर्जा की डिमांड बढ़ती रहे, तो जो हम खाते हैं वो पचता रहेगा। क्योंकि शरीर में ऊर्जा तो तभी मिलेगी जो हमने खाया है जब वो पचेगा, नहीं तो जो हमने खा तो लिया बादाम का हलवा, काम भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन अगर वो बादाम का हलवा पचेगा नहीं तो फिर काम करने की वजह से कमजोरी आएगी, क्योंकि पचा तो है नहीं, ऊर्जा तो मिलेगी नहीं उससे, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था में भोजन और व्यायाम दोनों का संतुलन जो है वो आपकी समस्या का पूरे तरीके से निदान कर पाएगा, इलाज कर पाएगा। ठीक है। जो एंडोस्कोपी कराई, एंडोस्कोपी में प्रॉब्लम क्या आई है? एंडोस्कोपी में आया है कि माइल्ड इरोजिव गैस्ट्राइटिस है। अब माइल्ड इरोजिव गैस्ट्राइटिस का मतलब होता है कि आमाशय में थोड़े से इरोजन है। माइल्ड होती है, मॉडरेट होती है, सीवियर होती है। तो अपनी तो माइल्ड है, जरासी है ये प्रॉब्लम। जरासी प्रॉब्लम अगर दिक्कत कर रही है तो निश्चित ही कहीं ना कहीं हमारे रूटीन में प्रॉब्लम है। अभी उस रूटीन को अगर हम पूरा ठीक कर लें तो ये समस्या हमारी पूरे तरीके से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब जो रूटीन रखना है इस गैस्ट्राइटिस के लिए वो कैसा होगा वो देखें एक बार। सवेरे जल्दी जागे, जैसे ही जागेंगे जागते ही कम से कम 4 ग्लास पानी पिएंगे। अब 4 ग्लास सादा पानी पिए। ठीक है। पानी सादा ही होना चाहिए क्योंकि जब पेट में गर्मी होती है तो गर्म पानी नुकसान करता है। ठीक है। पानी सादा ही पीना है। ठंडा पानी पी सकते हैं? हाँ, मटके का पानी पी लो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पानी पी करके 10 मिनट रुकना भी है। 10 मिनट रुके, फिर मोशन जाएंगे। मोशन जाने में जोर बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ये ध्यान रखा जाए। और हम इंडियन कमोड में ही जा रहे होंगे। हाँ, खड़ी वाली लैट्रिन तो नहीं है ना घर पे? हाँ, इंडियन कमोड में ही जाना चाहिए। अगर घुटनों और कमर में दर्द नहीं है तो, बाई चांस घुटनों में ज्यादा दर्द आ जाता है किसी के या कमर में ज्यादा दर्द होता है तो फिर वेस्टर्न कमोड मजबूरी हो जाती है। तो हम इंडियन कमोड में जा रहे हैं। मोशन जाने के बाद वापस आए, हाथ मुंह धोया, मंजन किया। उसके बाद ऑयल पुलिंग जो है
ये पूरे 10 मिनट करनी है, पूरे 10 मिनट, और पूरा जोर लगा के। जब ऑयल पुलिंग करते हैं, 1 चम्मच तेल मुंह में भरा और जोर से जब चलाते हैं तो लार की ग्रंथियां धीरे धीरे करके एक्टिवेट होती हैं, सक्रिय होती हैं, खूब सारी लार निकालेंगी। वो लार अति आवश्यक है, क्योंकि लार से ही खाने का पाचन शुरू होता है। अच्छी मात्रा में लार बनेगी, अच्छी मात्रा में लार खाने के साथ अमाशय तक जाएगी। सरसों के तेल से नहीं कर पा रहे हैं तो नारियल तेल से कर लो, नारियल तेल से करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये करना जरूर है, क्योंकि ये आपकी समस्याओं का, ये मानो कि बहुत और सिंपल है, घर पे आराम से कर सकते हो। इसमें कोई ऐसा इलाज नहीं है कि आपको हॉस्पिटल ही आने की जरूरत पड़ेगी, आप घर पे आराम से करो। अगर ऐसा लगता है कि ज्यादा उल्टी जैसा लग रहा है तो तेल पहले थोड़ा कम करो, तेल को थोड़ा गुनगुना कर लो, उस तेल में थोड़ी सी नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल लो, उस तेल से पहले पहले करो। 2, 5, 7 दिन में धीरे धीरे करके जब आदत हो जाएगी तो फिर सादा तेल से भी करना चालू कर सकते हो। तेल थोड़ा गुनगुना करके करेंगे तो उल्टी जैसा जो आता है ना, वो तुरंत बंद हो जाएगा। मुंह में थोड़ा सा गुनगुना करके तेल डालेंगे तो थोड़ा सा गाढ़ा तेल हो जाता है, अगर ठंडा है तो वो थोड़ा गुनगुना कर लोगे तो गाढ़ापन जो है ना उसका कम हो जाता है, तो फिर मुंह में आराम से चलेगा, फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको 10 मिनट चलाया, फिर 10 मिनट के बाद थूक दिया इसको, फिर गुनगुने पानी से गरारे कर लिए। गरारे जो हैं वो 2 से 3 मिनट के लिए करने हैं। मुंह को पूरा अंदर से धो दिया, साफ कर दिया, कुल्ला कर लिया, मसूड़ों पे मालिश कर ली, दांतों पे उंगली फेर ली, अच्छे से पूरा पानी से पूरी की पूरी ओरल कैविटी को, अंदर जो मुंह है उसको धो लिया, फिर पानी भर के जो गरारे करते हैं वो कर लिए। पूरा 3 मिनट में हो जाएगा। जैसे ही ये पूरा होगा, इसके बाद नाक में बादाम रोगन का तेल या गाय का घी ये जरूर डालना है, और ये 4-4 बूंद डालेंगे अब, ठीक है। 4 बूंद दोनों नाकों में, 4-4 बूंद दोनों तरफ, 8 बूंद हो जाएंगी। और जब ये नाक में घी डालेंगे तो घी डालने के बाद नाक पे अच्छे तरीके से मालिश भी करेंगे, इस तरीके से ऊपर से। हाँ, ये जो नस्य का वीडियो है उसको अपन देख सकते हैं। वो नस्य करने के बाद अगर मालिश कर लेते हैं तो अंदर पूरी की पूरी नाक की दीवारों पर घी अच्छे से लग जाता है, फैल जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर अपन करेंगे व्यायाम। तो व्यायाम और नस्य के बीच में आप ये जो सौंफ और मिश्री है वो ले लेंगे, ठीक है। सौंफ और मिश्री लेंगे। ये क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जैसे ही पेट खाली होता है और व्यायाम करने के लिए आप जाते हो, इतने में पेट गर्म हो जाता है और माथे में और गर्दन में दर्द आ जाता है। तो यहां हम मिश्री और सौंफ का पाउडर मिला करके 1-1 चम्मच 1 गिलास पानी में ले लेंगे, सादे पानी में, ठीक है। ये ले लिया। उसके बाद व्यायाम करेंगे। व्यायाम कर लिया। व्यायाम में क्या करना है? पूरा अच्छे तरीके से टहलना। अगर टहलना 40 मिनट हो जाएगा तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। टहलते समय अगर संभव हो जाए तो मुंह में पानी भर के टहलें। बिल्कुल। ऐसा लंबा टहलना जरूरी है ना, जैसे अपने जैसे ग्राउंड है, ऐसे आपके जैसे कोशिश करें अगर लंबा टहलना हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बार बार मुड़ना पड़ता है ना। हाँ, तो स्पीड धीरे धीरे करके खराब होती है। बिल्कुल सही। तो लंबा टहलना ध्यान रखो। टहलने के बाद फिर एक आसन है, राजा रानी आसन, मरकट आसन, उसको अपन लगभग 10 मिनट करेंगे अब रेगुलर, और लगभग 5 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम, और 100 बार डीप ब्रीदिंग, लंबी गहरी श्वास भरना, भरी गई श्वास को धीरे धीरे करके छोड़ना, ठीक है। पूरी सांस भरना, पूरी सांस को धीरे धीरे छोड़ना, ये हो जाएगा। इसके बाद हम थोड़ी देर विश्राम करके अब व्यायाम से फ्री हो जाते हैं। जैसे ही व्यायाम से फ्री होंगे, हम सबसे पहले जो आंवला मिश्री है उसका उपयोग करेंगे। व्यायाम के बाद आंवला का पाउडर 1 चम्मच और मिश्री का पाउडर 1 से 1.5 चम्मच, और चाहें, चूंकि हमारा तो वजन कम है तो 2 चम्मच मिश्री के साथ में 1 चम्मच आंवले का पाउडर भी ले सकते हैं, बढ़िया रहेगा। मिश्री से ऊर्जा मिलेगी शरीर को सवेरे सवेरे, वो बहुत ठीक रहेगा।
इसके बाद जैसे ही 15-20 मिनट का टाइम होगा, 15-20 मिनट बाद हम अब वो मुनक्का और अंजीर खाएंगे। मुनक्का लगभग हम 10 से 15 खा सकते हैं और अंजीर खूब चबा के खाने हैं, 3 से 4 अंजीर खा सकते हैं। जूस बना ली मिक्सी में नहीं, मुंह से जूस बनाओ, मुंह से चबाओ उनको खूब, जितना चबा के खाएंगे उतना अच्छा है। मिक्सी में बनाया हुआ जूस जो है ना, वो मिक्सी के जो वो होते हैं ना कांटे, उनको धार मिलती है उससे। हम जितना मुंह से चबाएंगे उतना हमारा जो सलाइवरी ग्लैंड्स का सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा, उतना हमारी आंतें मजबूत हो जाएंगी, उतना ही खाना पीसा जाएगा। पीसना तो यहां भी है, पीसना तो मिक्सी से भी है, वो बराबर है, लेकिन वहां पीसने से आंतें मजबूत नहीं होती, वहां पीसने से लार की ग्रंथियां एक्टिव नहीं होती। मुंह में पीसेंगे तो ये दोनों काम भी हो रहे हैं। ठीक है, ये हो जाए। इसके बाद फिर अब हम जो वो 8 बजे के आसपास एक सेव खा रहे थे, इस सेव और इसके साथ में थोड़ा सा काला नमक ले लेंगे, जरा सा काला नमक लगा लगा के पूरे सेव को, एक सेव के वही 15 से लगभग 20 टुकड़े और एक टुकड़े को खूब चबा के खाना। ये हो गया। इसके बाद नाश्ते में वेजिटेबल दलिया या फिर खिचड़ी, इसमें खूब सारी सब्जी होगी, जितनी सब्जी डाल सकते हो उतनी सब्जियां डाल दो। सब तरह की लौकी, ये जो वेजिटेबल खिचड़ी ले रहे हैं, ये इसको खुले में बना रहे हैं, कुकर में थोड़ी बनाते हैं, नहीं खुला पतीली में बनाते हैं ना, पतीली में। हाँ, तो एक काम करिए, इसमें इसको दाल और चावल जो है ना, जैसे खिचड़ी बना रहे हैं तो दाल और चावल की क्वांटिटी बिल्कुल जरा सी कर दो और इसमें खूब सारी सब्जियां डाल दो, लौकी, तोरई, टमाटर, टिंडा, थोड़ा आधा आलू डाल दो, ये सब डाल के थोड़ी सी दाल और थोड़े से चावल ऐसे करके जरा जरा से गिन के डालो। 25-50 दाने चावल के डाल दो और 25-50 दाने मूंग की दाल के डाल दो, बहुत है। गेहूं का दलिया डाल दो। गेहूं का दलिया नहीं, क्योंकि गेहूं का दलिया जो है ना, गेहूं का दलिया तो फिर वो अभी नहीं पचेगा। अगर जौ की गरट वाला जो दलिया होता है ना, जौ को कूट के जो बनाया जाता है दलिया, वो दलिया, हाँ गुली वाला दलिया, वो चलेगा। मूली कहते हैं उसको। हाँ, वो चल जाएगा। और नहीं तो सवेरे सवेरे खिचड़ी का उपयोग ही कर लो, खिचड़ी ठीक रहेगी, वेजिटेबल खिचड़ी। और बिल्कुल पतली, इसमें अच्छी मात्रा में हल्दी, सौंफ, थोड़ा सा अगर चाहें तो हींग डाल दी। इसमें मिर्च अगर उपयोग में ले रहे हैं तो हरी मिर्च पूरी डंठल समेत डाल दो और जब ये बन जाए तो मिर्च को निकाल के हटा दो। अच्छा, डंठल मतलब पूरी की पूरी हटा दो, फिर वो वैसे करके मिर्च का उपयोग किया जा सकता है। इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा 1-2 लहसुन की कली भी डाल सकते हैं, साबुत। साबुत लहसुन की कली डाल दी और वो लहसुन की कली भी ऐसे करके चम्मच से निकाल के हटा दी। अच्छा, उनका रस थोड़ा सा आ जाएगा। तो लहसुन जो है ना, एलएसएन होता है, वैसे भी ठीक है और पाचक भी होता है लहसुन, थोड़ा सा गैस निवारक माना जाता है। ये खूब चबा के खाना है अच्छे तरीके से, क्योंकि खूब लिक्विड है, चम्मच से पीने लायक है, लेकिन मुंह में फिर भी इसको रोकना है, लार के साथ ही अंदर जाए। ये नाश्ता हो जाएगा। अब नाश्ता हमने मान लेते हैं 9:30 बजे कर लिया है, तो 12 बजे के आसपास ही हमारा खाना होना चाहिए। सर, इनको भूख न लगे, 12-1 बजे तक भूख लगे, कोई बात नहीं, तो 1 बजे अगर भूख लगती है तो 1 बजे तक रुक सकते हैं। थोड़ी भूख लगेगी तभी खाएंगे, क्योंकि कहा जाता है ईट ओनली व्हेन यू आर हंग्री। जब बहुत तेज भूख लगे तभी खाएं, बिना भूख के भोजन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अगर 12 बजे भूख नहीं लगी है, 12:30 बजे तक लगती है तो 12:30 बजे खा लेंगे। क्योंकि हमने एक सेव खा रखा है, थोड़ा वेजिटेबल खिचड़ी है, उसके पहले आंवला मिश्री ले रखा है, मुनक्का अंजीर भी खा रखे हैं, तो अगर 1 बजे तक भी हम अपना लंच कर रहे हैं तो भी कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, चलेगा वो भी। तो उसको अब उसमें हम ज्वार की या जौ की रोटी खाएंगे, सब्जी बिल्कुल उबली हुई टाइप की, उसमें लौकी, तोरई, टिंडा, परवल, कद्दू, ये वाली सब्जियां ज्यादा मात्रा में लेनी है। इनको अच्छे से उबाल के, थोड़ा अच्छे तरीके से धनिया वनिया डाल के अच्छे से बनाया जाए। इसमें भी थोड़ी सी हींग का उपयोग किया जाए। ठीक है, नमक अगर संभव हो तो थोड़ा कम डाला जाए, और सेंधा, सादा और काला तीनों नमक को मिला करके नमक बना के रख लीजिए, वो डालना है, वो ठीक रहेगा। ठीक है, अब दोपहर और शाम के खाने के बीच में कैसे भी करके एक बार
अगर संभव हो जाए तो आधा ही सही, लेकिन नारियल का पानी अगर मिल जाए ठीक रहेगा। और अगर नारियल पानी नहीं मिल पा रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो फिर अपन यहां पर सौंफ का पानी ले लेंगे। ठीक है, डेली नहीं मिल सका बात। सौंफ तो मिल जाएगी, सौंफ रखो, सौंफ तो कोई दिक्कत नहीं, सौंफ का पानी ले लिया, सौंफ तो घर में चलेगा। शाम का खाना जो है ना वो 6, 6:30, 7 बजे के पहले पहले खा लेना है। 8:30 बजे तक खा रहे हो? वो 7 बजे तक खाए डॉक्टर साहब। 8 बजे तक लावणी या तो काफी देर बोलती सब जो जावी तक आए नहीं, उन्होंने सबने यही बात बोली शाम के टाइम में जल्दी करना चाहिए, जल्दी करो। 15 साल से परेशानी डॉक्टर साहब। ये मैंने पहले भी बोला है, और 15 साल से परेशानी है। अपन ने 15-20 दिन फॉलो करके अगर 20%, 25% आराम पाया है तो निश्चित ही बहुत बढ़िया आराम हो जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा और ध्यान रखो, ये नस की भी डॉक्टर साहब मत करिए। नाभि की ना, नाभि की कोई समस्या नहीं होती है। जैसे ही आंतों में थोड़ी सूजन जो आई हुई है वो खत्म हो जाएगी, नाभि अपने आप बिल्कुल सही जगह पे आ जाएगी, फिर कभी नहीं हिलेगी। नाभि हिलने का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि नाभि अपनी जगह से हिल रही है क्योंकि कहीं से प्रेशर पड़ रहा है। आंतों में सूजन है तो प्रेशर तो पड़ ही रहा है, उस प्रेशर को खत्म करना है, ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हो जाएगा। और रात को सोने के पहले फिर से एक बार अपन सौंफ मिश्री ले लेंगे। दूध से बिल्कुल परहेज करना है। ये यही को डॉक्टर साहब दूध दड़ियो खा ले ना ना, दूध नहीं, शाम की जबरदस्ती खा दूध दड़ियो। दूध मना कर दी, बस मना कर दी, नहीं दूध दड़ियो खा ले। अच्छा, ये वीडियो है ठीक है। खावे की लापरवाही देखो ना साहब, सब दुनिया से है। पब्लिक इधर उधर जाए, अरे कौरवा वजन है कि नहीं मैम थोड़ा बहुत। हाँ, आप तो लेके जो मैंने कही मैं तो आनंद से कोई बात, आप बिल्कुल चिंता मत करो। अपना 6 महीने का रूटीन रहेगा। 6 महीने के रूटीन में वजन भी बढ़ जाएगा और ये समस्याएं जो भी जितनी भी हैं ये सब बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, बिल्कुल चिंता मत करिए। ये बाल गंजी हो डॉक्टर। बाल जो टूटते हैं उनका केवल एक ही कारण होता है कि अंदर से आपके शरीर को पोषण नहीं मिल पा रहा है। ये अच्छा लग रहा है गए पूरी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब ये तेज पूछ रहे थे अब तो ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, सारी ही प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, बाल बिल्कुल बढ़िया हो जाएंगे दोबारा से। केवल एक होता है जिसमें यूनिवर्सल एलोपेशिया बोला जाता है कि बाल की जड़ ही अंदर से खत्म हो जाती है। जैसे बहुत सारे लोग देखते हो ना टीवियों में दिखाए जाते हैं बिल्कुल चिकनी चांद, तो वैसा हो गया है ना, तो फिर हाँ उस जगह पे बाल नहीं आएगा क्योंकि वो बाल की जड़ खत्म हो जाती है अंदर। लेकिन जब तक बाल की जड़ थोड़ी बहुत भी सांस ले रही है तब तक उसको दोबारा से पूरा सही किया जा सकता है। तो अभी इतनी टेंशन नहीं है, अंदर से पोषण पहुंचाने की कोशिश करी जाए। बाहर से बालों का कितना भी ध्यान रख लो कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, अंदर से जब तक पोषण, और अंदर से पोषण तो नहीं मिल पा रहा क्योंकि पेट गड़बड़ है। पेट जैसे ही सही होगा अंदर से पूरा पोषण मिलना चालू हो जाएगा, पूरे शरीर को ही, बाल, आंखें, त्वचा, ये सब चीजें अपने आप ठीक होना चालू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा खाने का रूटीन। अब खाने को पिएं और पानी को खाएं, ये मूल मंत्र है, इसको रट के रखो, इसमें गड़बड़ी नहीं आनी चाहिए। एक कौर को 60 बार से ज्यादा, मतलब 60 बार से ज्यादा, चाहे अपने घर में जो काम होता है ना, जैसे भैंस का पाड़ा दूध पी रहा है भैंस का, तो भी अगर खाना खा रहे हो तो छोड़ के मत जाओ, क्योंकि तरीके से चबा के जब तक नहीं खाओगे ना तो वो खाना जो आज अपच करा देता है वो भविष्य के लिए बीमारी की जड़ डाल देता है। ये मान लो अगर एक बार अपच हो गई और उस अपच का ट्रीटमेंट जड़ से अगर नहीं किया जा रहा है तो ये मान लो कि वो एक बार की हुई अपच जो है ना, बीमारी के लिए फाउंडेशन डाल दिया उसने, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम कर देगी। इसलिए अपच होने ही ना पाए इसका पूरा ध्यान रखा जाए। ठीक है, इसको विशेष ध्यान रखेंगे। पानी को भी बहुत धीरे धीरे करके पिएंगे, जैसे जनरली लोग करते हैं पानी घट घट करके पी लेते हैं जल्दी से, वो भी नुकसान करता है, तो पानी को धीरे धीरे पिया जाए। ठीक है, नहाते समय पॉसिबल अगर हो जाए तो 10-15 मिनट के लिए हम एक गीले कपड़े से पूरे शरीर को बाल से लेकर के, बाल रोज नहीं धोते तो बाल जैसे हम सप्ताह में 2 बार धोते हैं, तो गीले कपड़े से अच्छे तरीके से खोपड़ी जो है ना उसको भी अच्छे तरीके से रब कर लिया जाए हल्के हाथ से। ठीक है, ताकि खोपड़ी पर खून की चाल जो है ना थोड़ी सी बढ़ जाए, और गीले कपड़े से पूरे शरीर को अच्छे तरीके से स्क्रब जो करते हैं ना, वैसे टाइप का, स्पॉन्ज बोलते हैं, कपड़ा गीला हो
गीला कपड़ा पानी में गीला करके इस तरीके से, और ऐसे ये, हाँ, पूरे शरीर पे अच्छे तरीके से, दोनों हाथ हो गए, दोनों पैर हो गए, सीना हुआ, पेट हुआ, पीठ, गर्दन, चेहरा, पूरा तलवे भी। तो ये अगर करेंगे, इससे क्या होगा, पूरे शरीर के रोम छिद्र जो है त्वचा के वो खुले रहेंगे अच्छे तरीके से। जो पसीना नहीं निकल पाता है कभी कभी, वो पसीना निकलेगा। पसीना नहीं आता क्योंकि पानी की कमी है शरीर में। अब ये जो है ना, ये रोम छिद्र खुलेंगे तो पसीना भी निकलेगा। गर्मी में काम करो ना खेत में, जब बिना पसीना, वो सिर में दर्द करा देता है तब, कि पसीना आएगा नहीं। अब शरीर गर्म हुआ जा रहा है, पसीना आके गर्मी निकल नहीं पा रही, तो वो गर्मी जो है सिर पे चढ़ जाती है, एकदम से सिर में दर्द होता है। बहुत, जिनके बहुत पसीना आता रहता है ना, उनके सिर में दर्द नहीं होता फिर, क्योंकि तो बहुत पसीना की तो मेरे नमाला गंगा ही दिन भर नहीं, बढ़िया, बहुत जरूरी है, लेकिन सर में फिर भी हो जाता है, फिर भी हो जा रहा है। तो पेट में डेफिनेटली ज्यादा गर्मी है, उस गर्मी को बैलेंस करना है अगर, तो पेट की गर्मी को कम किया जाए तो पेट पर ठंडे पानी का, मटके के पानी का गीला कपड़ा 15-20 मिनट के लिए रख दो। अगर जैसे सिर में कभी ज्यादा दर्द हो रहा है ना, तुरंत पेट पे गीला कपड़ा रख दो, इंस्टेंट दर्द में आराम मिल जाएगा 15 से 20 मिनट में ही। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। तो ये रूटीन है, इस रूटीन का फॉलोअप बहुत स्ट्रिक्टली करेंगे ना, तो ये गैस्ट्राइटिस, पेट में हमेशा भारीपन रहना, जो खाना खा लेते हैं वो पचेगा नहीं, ऊपर की तरफ उसकी डकार आते रहना, जैसे केला खा लिया, अब केले की गुचलकी चल रही है ऊपर की तरफ, ये जो है ना, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा सारा। ठीक है, तो ये रूटीन प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। और फ्रूट में मतलब ये खाना है का मतलब सेब वगैरह, और सेब खा सकते हैं, नाशपाती खा सकते हैं, अमरूद हल्के से काले नमक को मिला करके खाया जा सकता है, अनार खा सकते हैं थोड़ी मात्रा में, अंगूर खा सकते हैं, अंगूर ठीक रहेंगे, अभी आ नहीं रहे हैं लेकिन जब आएंगे तो अंगूर का उपयोग कर सकते हैं। आम खा सकते हैं, लेकिन आम को अच्छे तरीके से पानी में भिगो के, आम की गर्मी जो होती है ना उसको शांत कर लिया जाए, हाँ, फिर आम का उपयोग, आम पेट को साफ कराने का भी काम करता है, बढ़िया रहेगा। पपीता कम मात्रा में खा सकते हैं, और क्योंकि पपीता क्या है आजकल वो पकाया जा रहा है ना, जो वो कहा जाता है ना, सहज पके सो मीठा होए, हाइब्रिड वाले आ रहे हैं। अब जो डाल का पका हुआ पपीता तो बहुत मुश्किल है, मिलता ही नहीं है। अगर वो कहीं अवेलेबल हो सकता है ना, तो वो पपीता बहुत फायदा करेगा, क्योंकि आजकल पपीता बिल्कुल ही पीला कर दिया जा रहा है, लाल हो जाता है ऊपर से और अंदर से बिल्कुल ही कच्चा निकल रहा है, क्योंकि वो कार्बाइड से पकाया जा रहा है, प्रॉपर तरीके से डाल का पका हुआ है ही नहीं। और डाल के पके हुए को बोलते हैं ना कि जो सहज पकता है, डाल पर जो पकता है वो फल अपने आप ही मीठा होता है। तो ये मानो कि ये जो सहज स्वरूप में जो आप फॉलोअप करोगे, उससे जो बीमारी खत्म होगी वो बहुत लंबे समय तक खत्म बनी रहेगी, वो दोबारा बीमारी आएगी ही नहीं फिर। ठीक है।